Hello, good evening, students. Now today's I am discussing about things. Chapter third, your heredity and evolution, and topic is monohybrid cross. ठीक है, तो already I am discussing in a class today in class. ठीक है, आज हमने एक इस टॉपिक पर डिस्कस किया था क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास में। ठीक है, तो आज का हम चलो देख लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मेंडल्स ने मतलब स्टडी करते हैं, मतलब एक टाइप में केवल एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं। ठीक है, मेंडल्स ने ये कहा कि जो उनने स्टडी किया था ओनली वन पेयर करेक्टर, सिंगल टाइम में सिंगल पेयर करेक्टर की ही स्टडी की थी। स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट वन पेयर करेक्टर, वन पेयर करेक्टर। तो इसमें हम एक जोड़ा, तो एक जोड़ी करेक्टर के बिटवीन हम स्टडी करते हैं। तो इसमें मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो प्रिंसिपल दिए थे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बात करते हैं। लेकिन मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर दो प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस पर हम इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, मतलब ये क्या है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं स्टडी स्टडी बिटवीन वन पेयर करेक्टर्स हैं। तो एक दूसरे के जो करेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे कैसे होते हैं, एलिलोमॉर्फ को शो करते हैं, एलील्स को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जो एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में 3 एग्जांपल दिए थे। एक तो टॉल और ड्वार्फ के बिटवीन एग्जांपल दिया था। ठीक है, जो पहला करेक्टरिस्टिक्स लिया था, एक मैंने लिया था टॉल। ठीक है, एक प्लांट लिया था टॉल, दूसरा प्लांट लिया था ड्वार्फ। ठीक है, जो टॉल हमने करेक्टर लिया था, जो टॉल करेक्टर लिया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल डी, कैपिटल डी। ठीक है, और जो हमने ड्वार्फ प्लांट लिया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स लिए थे, एक तो प्लांट्स लिया था लंबा पौधा। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लांट्स भी दिखा दे रहे हैं। एक तो लॉन्ग प्लांट लिया था। ठीक है, और एक प्लांट लिया था शॉर्ट। ठीक है, एक प्लांट कैसे लिया था, शॉर्ट। तो ये हमारे पास टॉल प्लांट है, ये हमारे पास टॉल प्लांट है, और ये हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है। चलो इसको हमने लिख दिया, ड्वार्फ लिख दिया। ठीक है, ये ड्वार्फ प्लांट है। करेक्टर दोनों को एक दूसरे के अलग अलग हैं। तो जो टॉल होता है, टॉल का एलील्स होता है ड्वार्फ, और ड्वार्फ का जो एलील्स होता है वो टॉल होता है। तो एक दूसरे के ये क्या हैं, एलील्स हैं, और जो एलील होते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये समझिए। और जो टॉल यहाँ पर एक दूसरे को हमने क्या बोलते हैं, इस काले करेक्टर को हमने मान लिया ये मेल का है, और इस वाले करेक्टर को हमने मान लिया ये किसका है, ये फीमेल का है। ठीक है, ये फीमेल का है। ठीक है, तो इसमें ये जो है पेरेंटल करेक्टर को शो करता है। ये जो हमने टॉल और ड्वार्फ लिया, ये पेरेंटल करेक्टर को शो करता है। अब इसके हम बनाते क्या हैं, गैमेट्स बनाते हैं। इसके हम क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो करेक्टर है ये होमोजाइगस करेक्टर है। ये वाला जो कैपिटल टी दिख रहा है, स्मॉल टी दिख रहे हैं, ये होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस जो होते हैं वो सिमिलर करेक्टर को शो करते हैं। मैंने क्लास में बताया था, जो होमोजाइगस करेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर गैमेट्स को शो करते हैं। सिमिलर, एक ही टाइप के गैमेट्स बनाता है कैपिटल टी। ठीक है, और इसमें जो गैमेट्स बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, सेम टाइप के गैमेट्स बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है, ये गैमेट्स बना रहा है। ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमेट्स बन गए। अब इनके बिटवीन क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनता है, जो क्रॉसिंग होगा, और इसमें जो जीन आएंगे, एक कैपिटल टी होगा, दूसरा स्मॉल टी होगा। तो ये वाला ये क्या बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है,
ये ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग बना है तो ये F1 जनरेशन, ये कहलाती है F1 जनरेशन कहलाती है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे दिखाई दे रहे हैं। F1 जनरेशन में जो ऑल प्लांट्स होंगे, F1 जनरेशन में जो ऑल प्लांट होंगे वो सभी कैसे दिखाई देंगे, ये टॉल प्लांट दिखाई देंगे। ठीक है, जो डॉटर बनेंगे, जितने भी डॉटर बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, ऑल टॉल होंगे। ठीक है, जितने भी प्लांट आएंगे, ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शो कर रखा है। तो ऑल प्लांट इज अ टॉल, ऑल प्लांट्स इज अ टॉल। तो यहाँ पर जितने भी दिखाई देंगे वो सभी कैसे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी ये भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, तो व्हाट इज अ डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, तो डोमिनेंट आप समझ गए, जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है उसे डोमिनेंट। तो यहाँ पर टॉल करेक्टर एक्सप्रेस हुआ है F1 जनरेशन में, तो ये सब एक है टॉल डोमिनेंट है, टॉल डायमंड। तो ये तो होम हो जाएगा इसमें, ये हेड हो जाएगा, जो कैपिटल टी होम हो जाएगा इसमें, स्मॉल टी होम हो जाएगा से, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलग अलग थी, दोनों जीन कैसे हैं, अलग अलग है, ये किसमें आएगा, हेड हो जाएगा इसमें आएगा। ठीक है, ये F1 जनरेशन की करेक्टरिस्टिक। तो ये ध्यान रखना, F1 जनरेशन में हमारे पास जो करेक्टर थे, एक तो था कैपिटल टी, ये क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको हमने क्रॉस करा दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बिटवीन क्रॉस करा दिया। ठीक है, सेल्फिंग करा दी, ये हमने क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सेल्फिंग करा दी। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल्फिंग करा दी। जब सेल्फिंग करा देते हैं तो इसको हमने मान लिया ये है हमारे पास, ये पेरेंट्स है। ठीक है, फिर हमने इसको मान लिया पेरेंट्स, आपस में F1 करेक्टर के बिटवीन हमने क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी। होमोजाइगस में तो सिमिलर गैमेट्स बनते हैं, और ये होमोजाइगस, ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर गैमेट्स, अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी अलग बनेगा और स्मॉल टी अलग बनेगा, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी गैमेट्स है। ठीक है, ऐसे ही इसका ये भी हेट्रोजाइगस है, तो ये भी हेट्रोजाइगस है, तो इसका गैमेट्स है, ये कैपिटल टी आएगा और ये स्मॉल टी आएगा। ठीक है, ये सभी के गैमेट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये पेरेंट्स हो गए, ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। यहाँ पर ये गैमेट्स हो गए। ठीक है, पेरेंट्स हो गए। और गैमेट्स ऑलवेज जो बनते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। तो जो ये तो डिप्लॉयड फॉर्म, पेरेंट तो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, ये तो सभी डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं वो सभी हैप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। अब इनके बिटवीन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, मतलब जो बॉडी बनेगी, जो नया इंडिविजुअल्स बनेगा वो कैसा होगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो कैसा होगा, वो डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो ये इसको हमने ले लिया कैपिटल टी ले लिया। ठीक है, इसको हमने ले लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी ले लिया। तो ये जो बनेगा यहाँ पर आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी आएगा। ठीक है, अब इसी को हमने क्रॉसिंग कर दी, इसी को हमने क्रॉसिंग कर दी, ये इस इससे क्रॉसिंग कर दी, तो क्या बन गया, कैपिटल टी यहाँ पर बन गया कैपिटल टी, ये स्मॉल टी बन गया। ठीक है, अब इसको ले लिया हमने, अब इससे क्रॉसिंग करा दी, तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया यहाँ पर। और ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये स्मॉल टी बन जाएगा। तो यहाँ पर चार करेक्टर आए, कौन से, F2 जनरेशन में। ये है ऑफस्प्रिंग है, ये क्या है, ये तो हमने दिखा दिया पेरेंट्स, ये गैमेट्स बना दिए, ये ऑफस्प्रिंग बना दिया। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने इसको ऑफस्प्रिंग बना दिया। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल्स बने। तो ये कौन सा है जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है बेटा, F2 जनरेशन करेक्टर है। F2 जनरेशन में
ये जो है ये प्योर टॉल कहलाएगा, ये प्योर टॉल कहलाएगा, ये प्योर टॉल कहलाएगा। ठीक है, एक एक प्योर टॉल हो गया, एक प्योर टॉल हो गया। अब ये दोनों जो हैं ये हाइब्रिड टॉल कहलाएगा, ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल है ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिड टॉल कितने हैं, नंबर्स में 2 हैं, हाइब्रिड टॉल नंबर्स में 2 हैं। अब प्योर ड्वार्फ की बात कर रहा हूँ कि स्मॉल टी ड्वार्फ था, तो ये प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है। तो ये कितने हैं, ये भी 1 है। तो इनका अब देखेंगे यहाँ पर टॉल कितने हैं, टॉल कितने हैं, टॉल आप जानते हैं ये एक तो टॉल ये है, एक टॉल ये है, प्योर टॉल ये हाइब्रिड टॉल है, लेकिन है तो लेंथ में तो टॉल ही हैं ये दोनों। ये कितने हैं, टॉल कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, टॉल कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। और ड्वार्फ कितना हो गया, 1 ड्वार्फ हो गया, 1 ड्वार्फ हो गया। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा उसे 3:1 कहा, क्या बोला, 3:1 फिनोटाइप, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन में एक चेकर बोर्ड, शायद मैंने बताया था क्लास में, चेकर बोर्ड किसे कहते हैं, चेक करते हैं ये वाली जो क्रॉसिंग है वो सही है या गलत है। ये जो क्रॉसिंग हमने निकाली है, ये वाली जो क्रॉसिंग है ये सही है या रॉन्ग है। ये वाली जो क्रॉसिंग F2 जनरेशन की जो क्रॉसिंग आई है, जो करेक्टर निकल के आए हैं, ये सही है या रॉन्ग है। तो साइंटिस्ट पुन्नेट ने एक प्रिंसिपल को लागू किया, पुन्नेट स्क्वायर। तो इसमें ये बताया जो है जितने भी करेक्टर्स होते हैं मेल एंड फीमेल को जोड़कर उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल में जो गैमीट्स होते हैं उन गैमीट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों में, इसको इधर मान लिया मेल और इधर को मान लिया फीमेल। तो एडवांस जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट तो ही था, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट्स थे, 2 मेल के थे 2 फीमेल के थे। तो 2 दूनी 4 गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मेल का है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये फीमेल का है। ठीक है, इनके बिटवीन जो क्रॉसिंग करेंगे तो एक बनेगा, ये बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा कैपिटल टी बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एक स्मॉल टी ये स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड भी निकाल दिया, हमने चेकर बोर्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने क्या निकाल दिया, चेकर बोर्ड निकाल दिया, चेक कर लिया कि ये सही है या गलत है। यही करेक्टर फाइंड आउट हुए, ये करेक्टर निकल के आए जो हमने चेकर बोर्ड में निकाले थे। क्योंकि पहला क्या है, कैपिटल टी है, दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, चौथा क्या है, स्मॉल टी है। तो यहाँ पर अब जो फेनोटाइप की रेशियो है, यहाँ पर देखेंगे फेनोटाइप की रेशियो, ये क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1। जो फेनोटाइपिक रेशियो है वो कितना है, 3:1। और जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, अभी मैंने फाइंड आउट किया, ये जो निकल के आया ये जीनोटाइपिक रेशियो है, 1:2:1। कितना आएगा, 1:2:1। ठीक है, ये जीनोटाइपिक रेशियो, एक इसका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो है। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है,
लेकिन इसमें दो प्रिंसिपल हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डोमिनेंस अच्छे से समझ लेना, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट जो होता है वो करेक्टर को क्या करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस